ऊपर ऊपर देखो। भाग गया घोड़े भगवा दिया क्या बोले। ये काला पहाड़ का मस्जिद ये यहाँ दिखाई पड़ रहा है मंदिर के ठीक बगल में है। और ये बिहार सरकार ने जल्दी ये धर्म ध्वजा स्थापित किया है। ये बिहार सरकार का के द्वारा ये धर्म ध्वजा स्थापित किया गया है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा। ये है हम निकाल के पूजा करके बाहर में मांड होगा पूरा साफ नहीं है। बाबा जी भी जूना खड़ा जगवीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर बिहार जी। बाबा जगवीनाथ का मंदिर ऐतिहासिक है जो हजारों बरस पुराना मंदिर है। यहाँ बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा हुए जो पानी को घी बना दिए, गंगा से लाला करके बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए। और मुख्य है कि जांगवी मुनि नाम का एक संत थे जिन्होंने यहाँ गंगा को उत्पन्न किया और तपस्या कर रहे थे। पहाड़ी था, पहाड़ी पर तपस्या करते हैं, गंगा का वेद में उनका कमंडल बह गया
तो जहांगीर मुनि गुस्से में उस कमंडल को पान गंगा जी को पान कर गए। तो यहाँ गंगा सूख गई थी, हजारों वर्षों लाखों सूखा रहा। तो तमाम जो है देवता लोग ऋषि लोग तपस्या किए, यहाँ तक रावण भी आए, रामचंद्र जी भी आए, सभी लोग आए गए। तमाम जो है प्रयास करने के बाद फिर ऋषि जी ने उन्होंने अपना मुंह से निकाले तो गंगा अशुद्ध हो जाएगी, गुदा से गंदा हो जाता, तो उन्होंने जंघा चीर करके उत्तर दिशा को गंगा को निकाला। तब से ये यहाँ उत्तरवाहिनी के नाम से गंगा प्रसिद्ध है। पुनः जन्म मनाया जाता है गंगा का। और भारतवर्ष में 2 जगह उत्तरवाहिनी गंगा है, एक काशी विश्वनाथ, दूसरा उत्तर में यहाँ बिहार में जो है भागलपुर में जो सुल्तानगंज में बह रही है। ये 2 गंगा उत्तर दिशा को बहती है। उत्तर दिशा को गंगा को बहुत बड़ा महत्व मानते हैं और बड़ा शुभ मानते हैं जो उत्तर को गंगा बहती है, इसलिए ऋषि लोगों का वरदान आशीर्वाद है। तो तमाम जो है ऋषियों का यहाँ वरदान कृपा है। और बड़े बड़े संत हुए, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, इस तरीके से महंताई लोग किए और स्थान चला और बहुत बढ़िया रहा। और अभी बड़े बड़े सिद्ध लोग जो आए गए आते रहते हैं और खड़ा भी आता जाता रहता है। इस तरीके से चमत्कारी बहुत जो 40 दिन मेहनत करता है उसका मनोकामना पूर्ण हो जाती है, 16 सोमवार करता है उसका मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ से संत लोग जाते, सिद्धनाथ भारती, केदारनाथ भारती, यहाँ एक संत थे 2 लोग, डेली यहाँ से जल लेके बाबा धाम जाना और आना था। काफ़ी वर्षों तपस्या करने के बाद बाबा वैद्यनाथ यहाँ दर्शन दिए। भारत में ये शिवलिंग एक ऐसा है कि 2 नामों से पूजा जाता है, एक बाबा वैद्यनाथ के नाम से और एक बाबा जगन्नाथ के नाम से, क्योंकि सरकारी पूजा से पहले बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ता है, सरकारी पूजा के बाद जो है बाबा जगन्नाथ को यहाँ जल चढ़ता है। ये विश्व के अंदर ये शिवलिंग है कि 2 नामों से पूजा जाता है। और जो है बाबा वैद्यनाथ यहाँ दर्शन दिए थे केदारनाथ को और सिद्धनाथ भारती को, तो उन्होंने वरदान दिया था। तब से यहाँ से महंत, कोई भी महंत जो है देवघर नहीं जाता है और यहाँ से काशी को जाता है शिवरात्रि में जल। उससे जो है बाबा का विवाह में 4 जगह से जल आता है शिवरात्रि पर। तो बाबा वैद्यनाथ का शादी होती है, एक आता है गौमुख, हरिद्वार, बनारस, और चौथा जल हमारे यहाँ से उत्तरवाहिनी से जल जाता है। तो बाबा वैद्यनाथ का शादी का संपन्न विवाह शिवरात्रि पर संपूर्ण होता है। और यही ऐतिहासिक पूर्वजों से चला आया है, चल रहा है और चलता रहेगा। और बाबा यहाँ का महंत कोई नहीं जाता, वही काशी पर जल दिया जाता है, इसलिए वहाँ जाता है। और उन्हीं का हाथ का जो जल रखा उसी मैंने शिवरात्रि से 4 दिन पहले जाता है, तो उसी से विवाह संपन्न होता है। इस तरीके से और भी बहुत से ऐतिहासिक चमत्कार हैं जो संतों ने किया है और यहाँ लोगों को मनोकामना पूर्ण होती है। जो बाबा जगन्नाथ के दर्शन करके जाता है कांवड़िया वगैरह, तो उनको परेशानी नहीं होती है और नागोड़ हाथ में छाला पड़ता है और बड़े आराम से बाबा धाम पहुँच जाते हैं लोग। तो रुपया में 25-35%, 40% तो यहाँ बाबा जगन्नाथ में लोग दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके ही जल भर करके ही लेके जाते हैं। और हम तो कांवड़ियों से यही प्रार्थना करता हूँ, कम से कम एक बार आ करके बाबा जगन्नाथ से दर्शन करके जल भर के लेके जाइए और फिर देखिए, फिर हमको बोलिए कि हाँ मन जी ने क्या कहा था। तो तमाम कांवड़ियों से हम लोग पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि बड़ा शांति मिलती है और आराम से हम लोग जल लेके बाबा धाम चले जाते हैं। महाराज जी, हिंदी संवादियों से कुछ सवाल आपसे पूछने हैं कि जैसे कि सावन में काफ़ी यहाँ पे कई लाख लोग आते हैं, जल भर के जाते हैं, यहाँ से जाते हैं वैद्यनाथ धाम को लेके जाते हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी शुरुआत कब से हुई, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें। जो जैसे यहाँ रामचंद्र जी आए हुए थे और यहाँ से जल भर करके बाबा धाम लेके गए थे और रावण भी यहाँ से जल भर करके लेके जा रहा था, तो वहाँ जो रख दिए थे तो वही ज्योतिषलिंग शिवलिंग हो गया। तो ज्योतिषलिंग जो है आपरूपी है, तो वहाँ जो है रामचंद्र जी भी यहाँ जल ले करके और वहाँ गए हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाए हैं। तो पहले बहुत कांवड़िया बहुत कम लोग आते जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आस्था बढ़ा और लोगों को कांवड़िया जो है काफ़ी आने जाने लगे
और बाबा धाम तो ज्योतिर्लिंग है ना, जी जी। तो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, तो वहाँ चारों तरफ से जो जल आता है, कांवड़िया आते हैं, तो वहाँ 1 लाख 1.25 लाख डेली कांवड़ चढ़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा सुल्तानगंज से 1 लाख 80,000, 1 लाख 1.25 लाख, कभी कभी यहाँ भी जो है सावन में प्रतिदिन 30 दिन का मेला चलता है, तो उसमें भी कांवड़िया आते हैं। और 10-15 दिन का मेला बादू में भी रहता है, 1.5 महीना का मेला चलता है, जिसमें कांवड़िया आते हैं। और यहाँ तो उत्तर वाहिनी गंगा है ना, मेन कारण तो ये है, उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण यहाँ से लोगों को मनोकामना पूर्ण होता है, और उत्तर वाहिनी से जल लेकर के बाबा धाम ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं। धन्यवाद। ये थे महंत प्रेमानंद जी गिरी महाराज, जो है यहाँ के महंत। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आप हमको फ्री कीजिए। जय बाबा बैद्यनाथ धाम। आज हम बैद्यनाथ धाम में हैं, बाबा बैद्यनाथ के दरबार में। आज कजली तीज के शुभ अवसर पर हम बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आए हैं अरदास करने। जय बाबा बैद्यनाथ धाम। ये है रावण द्वारा स्थापित बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसकी स्थापना रावण ने अपने 10 शीश चढ़ा करके किया था, और इस शिवलिंग को ले जाकर वो लंका में स्थापित करना चाहता था, परंतु भगवान गणेश और भगवान विष्णु के प्रयास से वो ये शिवलिंग को लंका तक नहीं ले जा सका, यहाँ स्थापित हो गया था। ये देख सकते हैं। और ये जो है ये एक माता सती के का यहाँ पे अंग गिरा था, इसलिए ये भी एक जो है वो शक्तिपीठ है। पैसा नहीं लेना फोटो भैया। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो का
काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। चलत्कुण्डलम् भ्रू श्रुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीला कंठं दयालु मृगाधीशचर्मां वरमुण्डमालम् मृगाधीशचर्मां वरमुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम्। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम्। निनिया के मातल बाबा अखियो न खोले हो। दुआरा सेवा कवा बाणे खाड़न हो राम। दुआरा सेवा कवा बाणे खाड़न हो राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जानी कर मन थोड़ कलयर जी। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
तीरथ धाम